Hello, let we start our next lecture. The topic is range of projectile on an inclined plane. मीन्स किसी भी इंक्लाइंड प्लेन पर जिस पार्टिकल को आपने प्रोजेक्ट किया है उसकी रेंज क्या होगी, मीन्स मैक्सिमम अपने पास डिस्टेंस क्या होगा। तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि इन केस ऑफ द रेंज द टाइम ऑफ फ्लाइट दैट इज t इज इक्वल्स टू 2u साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन g cos बीटा and horizontal components of the range OC is equals to horizontal component of velocity into time. So horizontal component of velocity that is u cos alpha and the time is 2u sin alpha minus beta upon g cos beta. हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं तो 2u स्क्वायर साइन अल्फा माइनस बीटा इंटू कोस अल्फा अपॉन g cos बीटा। Actual range on the inclined plane R is equals to OC upon cos beta। OC हम पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं दैट इज 2u स्क्वायर साइन अल्फा माइनस बीटा इंटू कोस अल्फा अपॉन जी कोस बीटा इंटू कोस बीटा। तो हमारे पास हो जाएगा 2u स्क्वायर साइन अल्फा माइनस बीटा इंटू कोस अल्फा अपॉन जी इंटू कोस स्क्वायर बीटा। अब हम इसको सोल्व करते हैं तो हमने u स्क्वायर अपॉन जी कोस स्क्वायर बीटा बाहर निकाल लिया तो हमारे पास अंदर बचता है 2 कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस बीटा। तो हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं क्योंकि जो 2 कोस ए साइन बी इसका फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। तो मीन्स हमारे पास फॉर्मूला बन गया साइन 2 अल्फा माइनस बीटा माइनस साइन बीटा। From the above equation, we find that for the given values of u, initial velocity and beta, the range will be maximum when sin 2 alpha minus beta is maximum। ये मैक्सिमम होगा तो ही रेंज अपने पास क्या होगी, मैक्सिमम होगा। So we know that for maximum value of sin of any angle, the angle must be equal to 90 degree और पाई बाई 2। तो हमने इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया कि 2 अल्फा माइनस बीटा शुड बी इक्वल्स टू पाई बाई 2 फॉर द मैक्सिमम रेंज। तो हमने इसको अगर सोल्व करते हैं तो अल्फा इज इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा पाई बाई 4 प्लस बीटा बाई 2। ओके, अगर हम अबो फॉर्मूले के अंदर अगर अल्फा इज इक्वल्स टू पाई बाई 4 प्लस बीटा बाई 2 पुट करते हैं तो जो रेंज होगी हमारी इट विल बी मैक्सिमम रेंज। Or in other words, the range on the given plane is maximum when the direction of projection bisect the angle between the vertical and inclined plane. Now, for maximum range, substituting the value of alpha in equation first. हम अब अल्फा की वैल्यू पुट कर देते हैं मैक्सिमम कंडीशन के लिए तो आर मैक्स इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर जी कोस स्क्वायर बीटा साइन अल्फा अल्फा की जगह पुट कर देते हैं पाई बाई 4 प्लस बीटा बाई 2 माइनस बीटा माइनस साइन बीटा। अब हम इसे सोल्व करते हैं तो हमारे पास यहाँ बचेगा साइन मीन्स इसको यहाँ सोल्व करेंगे तो ये बचेगा पाई बाई 2 प्लस बीटा माइनस साइन बीटा। तो मीन्स आगे हम देखते हैं तो दिस विल बी ब्रैकेट को अगर ओपन करते हैं तो ये बीटा प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गया तो यहाँ क्या बचता है साइन पाई बाई 2 माइनस साइन बीटा। सो फर्दर साइन पाई बाई 2 साइन 90 की वैल्यू 1 होती है तो मीन्स 1 माइनस साइन बीटा। सो हमारे पास आ गया। अब इस ब्रैकेट को अगर हम ओपन करना चाहते हैं तो यू स्क्वायर 1 माइनस साइन बीटा अपॉन जी 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, क्योंकि जो कोस स्क्वायर बीटा है क्योंकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर बीटा इज इक्वल्स टू 1 और अगर हमें इसकी फॉर्म में लेकर आना है तो कोस स्क्वायर बीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, राइट। तो मीन्स यू स्क्वायर अपॉन जी 1 प्लस साइन बीटा। ओके, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे पास कि व्हेन द प्रोजेक्टाइल is projected on a downward inclined plane then the range of flight will be given by substituting minus beta instead of plus beta in the above equation।
ठीक है, अगर जो पार्टिकल है उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर प्रोजेक्ट किया गया है तो प्लस बीटा की जगह हम माइनस बीटा पुट कर देंगे। देयरफॉर रेंज ऑफ फ्लाइट इन दिस केस विल बी r इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर अपॉन जी कोस स्क्वायर बीटा इंटू साइन 2 अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि वहाँ पर माइनस था हमने यहाँ प्लस कर दिया तो प्लस साइन बीटा हो जाएगा। अगली कंडीशन है कि व्हेन द प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड ऑन ए डाउनवर्ड इंक्लाइंड प्लेन द रेंज विल बी मैक्सिमम, मीन्स अल्फा इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस बीटा बाई 2। सो थर्ड कंडीशन है व्हेन द प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड ऑन ए डाउनवर्ड इंक्लाइंड प्लेन द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम रेंज विल बी, हमने अभी निकाला है आर मैक्स इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर अपॉन जी 1 माइनस साइन बीटा। अब अगला है अपना डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल। तो डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल ऑल्सो नोन एज लैग्रेंज डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल is a statement of the fundamental classical law of motion. It is named after its discoverer, the French physicist and mathematician Jean Leron d'Alembert. It is the dynamic analog to the principle of virtual work for applied forces in a static system, and in fact is more general than Hamilton's principle. Avoiding restriction to holonomic systems, a holonomic constraint depends only on the coordinates and time. It does not depend on the velocities. If the negative term in accelerations are recognized as inertial forces, the statement of D'Alembert principle becomes the total virtual work of the impressed force plus the inertial forces vanishes for reversible displacement. The principle does not apply for irreversible displacement such as sliding friction, and more general specification of the irreversibility is required. So let me finish our lecture.